एसबीआई क्लर्क एक ऐसा एग्जाम जिसका इंतजार सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से रहता है ना। और एसबीआई पीओ में इस बार बेहतरीन वैकेंसीज आ गई हैं, तो सबको लग रहा है एसबीआई क्लर्क में भी शानदार सी वैकेंसीज इस बार आने वाली हैं। बट नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सवाल सबके मन में आ रहा है, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर तो सब कुछ पहले ही बता देता है। एसबीआई का थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है ना। बट अगर आप लोग सोच रहे हो नोटिफिकेशन बहुत दूर है, तो थोड़ा सा आप लोग गलत हो, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी नजदीक आ चुका है ना। अब ये काफी सारी जगह से ऐसे लीक्स आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, देखो एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, बट अगर इन सारे के सारे लीक्स की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में, है ना। अगर लीक्स की माने तो 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच बोला जा रहा है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप ये मानकर चलो कि पेपर जो है आपका वो सितंबर मिड या लास्ट वीक में होने ही वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आईबीपीएस क्लर्क का पेपर अक्टूबर की स्टार्टिंग में है ना। अब एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होगा, है ना। और एसबीआई क्लर्क का पेपर आईबीपीएस क्लर्क के पेपर के पहले कंडक्ट करवाना है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर अगर हमारे सितंबर की या अक्टूबर की स्टार्टिंग में आईबीपीएस क्लर्क है, तो एसबीआई क्लर्क आपका कहीं ना कहीं सितंबर के मिड या लास्ट में जाने वाला है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जब भी आए आपके फोकस में रहना चाहिए। आप तो ये मानकर चलो 20 सितंबर के आसपास आपका पेपर है। ठीक है, तो अभी लगभग आपके पास 1.5-2 महीने का समय है जिसमें आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन की बातचीत तो आई एम प्रीटी श्योर सभी के दिमाग में क्लियर हो गई होगी। नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्जाम का आप ये कहीं ना कहीं टाइमलाइन याद रखो। ठीक है, अब बात होती है वैकेंसीज की। ठीक है, वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज ज्यादा आएंगी। लास्ट ईयर भी ठीक ठाक वैकेंसीज थी, और इस बार ज्यादा वैकेंसीज आने की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि चेयरमैन साहब ने बोला था कि एसबीआई टू हायर अराउंड 16,000 पीपल ईच फिजिकल, है ना, एंड ओपन 200 से 300 ब्रांचेस इन FY26। यानी कि हर साल भैया इतनी हायरिंग करनी है। क्लियर? इसमें से आपके 1500 तो एसबीआई पीओ हो गए। ठीक है, इसी के साथ आपका सीबीओ का भी नोटिफिकेशन आता है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन आता है। तो लगभग आप मानकर चलो 3-4 हजार वैकेंसीज हमारी वहां पर भी एडजस्ट हो जाएंगी। तो उस नंबर को अगर हटा दिया जाए और एक सबसे कम से कम अगर अपनी उम्मीद लगाई जाए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम उम्मीद में भी वैकेंसी आपके लगभग 7 से 10 हजार आ सकती है ना। अब ये भैया सभी का अनुमान है, इतनी वैकेंसीज आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा, इससे कम भी आ सकती हैं या फिर इससे ज्यादा वैकेंसीज भी आ सकती हैं, है ना। यानी कि वैकेंसी का काउंट तो बेहतरीन रहने वाला है, वो तभी पता लगेगा जब नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अभी हमारे लिए खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास मौका है एक अच्छी जॉब सिक्योर करने का, है ना। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, बैक टू बैक तीनों आपके ये एग्जाम है। उसमें भी आरआरबी क्लर्क आपका दिसंबर में है, तो उसकी तैयारी करने के लिए तो आपके पास बेहतरीन टाइम है। तो ये मत सोचना सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या अभी हमने तैयारी शुरू की है, क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं? देखो कर सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो ये मत सोचना नहीं कर सकते, है ना। अगर आप यही मुझसे पूछ सर पीओ वगैरह के लिए क्या करें, तो पीओ में आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस भी थोड़ा टफ होता है, इंटरव्यू भी आपको देना पड़ता है, तो उसकी तैयारी में थोड़ा सा समय और एफर्ट ज्यादा लगेगा। बट क्लैरिकल की तैयारी में आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पर, फटाफट से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग पढ़ना है ना, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो भले ही आपका एसबीआई क्लर्क डिसेंट इनफ जाए, बट आईबीपीएस क्लर्क आपका अच्छा जा सकता है और आरआरबी क्लर्क आपका बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो ये सोच के मत बैठो अब तो टाइम गुजर गया, स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर मेरी एक पूरी सीरीज अवेलेबल ठीक है ना। यूट्यूब पर सर्च करना क्लर्क फाउंडेशन बाय विधु सर, है ना, बैंक क्लर्क फाउंडेशन बाय विधु सर। तो ये 51 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहां पर टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया है और क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाए गए हैं, और सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद 10 से 15 मॉक टेस्ट भी मैंने आपको इस पूरी की पूरी सीरीज में करवाए हैं,
है ना। तो एक तरफ से सारी की सारी क्लासेस देख लो तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया फिर यहीं पर आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, वहां आप मेरे साथ जुड़ जाना, बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर अगर आप पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एक एम बैच हमारा अभी चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से आप एनरोल कर लीजिए और वहां से भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करके क्लर्क के एग्जाम्स तक तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाई। ओके, तो नोटिफिकेशन और वैकेंसीज के बारे में जो भी स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे, आई एम प्रिटी श्योर आपको थोड़ी सी राहत पड़ गई होगी। नोटिफिकेशन नजदीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। लगभग जो एग्जाम डेट हमने आपको पीओ के लिए बताई थी, लगभग उसी एग्जाम डेट पे आपका पीओ का पेपर है, और जो एग्जाम डेट हम क्लर्क की आपको बता रहे हैं उसके आसपास ही आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करते रहिए। अगर आप चाहते हैं या आपके मन में प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। और इस बार अगर एसबीआई क्लर्क सिलेक्ट एसबीआई क्लर्क बनके सिलेक्शन चाहते हो तो आई एम सिलेक्टेड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है भाई, तो कोई भी सवाल कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।